अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल। यस सर, यस सर। यस सर, बताइए। जब बैंकिंग की बात ही हो रही है तो वर्ल्ड बैंक की भी बात कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। यस सर, यस सर। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? सर मेरे ख्याल से कंट्रीज की गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना उसका मेन काम है, कि अगर किसी गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड बैंक, ऐसा कुछ है। और कुछ? नहीं सर, अभी तो बस यही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही सुना है कि जब हमारी गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होता है फॉरेन करेंसी में तो वो वर्ल्ड बैंक से बोरो करती है। वर्ल्ड बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम नहीं कभी कभी पूरी कर पाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुने में आया वर्ल्ड बैंक का। तो सर वर्ल्ड बैंक जी, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा जी, तो थोड़ा और क्लियर होगा। वर्ल्ड बैंक सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करता है। ओके सर। It can finance any development project anywhere on the globe. Anyone who approaches World Bank is eligible for a loan from the World Bank. Clear? Sir, anyone can approach. Anyone can approach. It could be private sector, it could be public sector. अच्छा, okay. And their preference is generally for the private sector. Okay. Their preference is generally for the private sector. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर? Private sector. Private. Their Okay. preference is for the private sector. Why is it so? Historically, they were set up by the market economies, USA and Europe and all those in 1946. They wanted to promote private investment. Okay, sir. यहाँ तक एक बात क्लियर है? Yes, sir. They lent for development projects in other countries. It could be anywhere. It could be India. It could be Europe. It could be USA. Anywhere. Okay. Okay, sir. What has to be done is, suppose Tata wants to raise a new project in India. हाँ. उसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए. Tata can approach World Bank for a loan. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. इसके लिए कंट्री की परमिशन की जरूरत नहीं है? हाँ, बिल्कुल जरूरत है. Okay. Ultimately, government has to enter. Okay. Tata World Bank को अप्रोच करेगा after getting sanction from Government of India. Okay. और Government of India will stand as a security. अच्छा. Okay, Government of India will stand as a security कि हाँ आपका लोन सेफ है और टाइम पर वापस कर दिया जाएगा. okay, sir. अब वर्ल्ड बैंक के पास प्रपोजल जाएगी. वर्ल्ड बैंक उसकी स्टडी करेगा प्रपोजल को, उसकी इकोनॉमिक्स एग्जामिन करेगा कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है, कि जो टाटा क्लेम कर रहा है वो सब कुछ ठीक है या नहीं, इसको एग्जामिन किया जाएगा. Okay. एग्जामिन करने के बाद वर्ल्ड बैंक विल अप्रूव द लोन. Okay. World Bank will communicate to the Tatas that your proposal stands approved. Okay. लोन है $5 बिलियन का. जी. अब $5 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक टाटा को कहाँ से देगा? That's the most important thing. Okay. अभी तक क्या हुआ है? लोन प्रपोजल अप्रूव हो गई है. जी. वर्ल्ड बैंक के पास अपने पास लोन देने के लिए कोई पैसा नहीं होता. हाँ. Is that statement clear? Yes, ठीक है. Yes, sir. क्या बोला मैंने? रिपीट कर दीजिए. मतलब वो वर्ल्ड बैंक के पास अपना फंड का सोर्स नहीं है, कि मतलब वर्ल्ड बैंक डिपॉजिट तो लेती नहीं है कमर्शियल बैंक के थ्रू, तो उसके पास फंड्स तो होते नहीं अपने लोन देने के लिए. वर्ल्ड बैंक के पास अपना कोई कैपिटल नहीं है. जी. उसके पास कहीं पैसा नहीं है लोन देने के लिए. जी. तो फिर वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है?
हाँ अब $5 बिलियन टाटा को अप्रूव कर दिया गया, लेकिन बैंक के पास तो है नहीं पैसा, जी और पैसा फॉरेन एक्सचेंज से, हाँ, Sir, as an might be he will approach to other other countries which have interest to invest in Tata's project. ओके, क्या होगा? Sir, if they find it is profitable, they will spend through World Bank in Tata's project. They will arrange $5 million. तो कोलैबोरेशन भी हो सकता है, हाँ जी, कोलैबोरेशन भी हो सकता है, मर्जर्स। कोलैबोरेशन मर्जर्स में वर्ल्ड बैंक की जरूरत ना पड़ गई बीच में, हम डायरेक्ट कर लेते। या टाटा डायरेक्ट बात कर लेता। सर, एक मेन अथॉरिटी होती है जिसकी यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप हो रही हैं, आपने कुछ कहीं पढ़ा हुआ है, वो थोड़ा सा क्लियर आप नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा उसे देखिए क्या है। वर्ल्ड बैंक ने टाटा की प्रपोजल अप्रूव कर दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसे अप्रूव कर दी, एंड दे साइन एन अंडरटेकिंग विद वर्ल्ड बैंक दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स सिक्योरिटी फॉर दिस लोन एंड इट विल बी रिफंडेड एज पर द कंडीशंस। ओके, ये सब कागज काम पूरा हो गया। अब वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक विल इश्यू ए बॉन्ड इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। रिजर्व बैंक, अब वर्ल्ड बैंक $5 बिलियन का एक इश्यू क्रिएट करेगा, और वो उस इश्यू के जो बॉन्ड्स हैं, एनीबॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन परचेज देम। ओके, ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने, इट इज क्लियर सर। वर्ल्ड बैंक ने $5 बिलियन का बॉन्ड इशू किया मार्केट में, कूपन रेट इससे 5%। ठीक है कूपन रेट मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड। जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड वुड बी 5%। बॉन्ड होल्डर को 5% की रिटर्न गारंटी होगी वर्ल्ड बैंक से। ठीक हो गया। और मार्केट में इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे तो उस बॉन्ड को खरीद सकता है, और इस तरह से $5 बिलियन का बॉन्ड इशू वर्ल्ड बैंक ने किया, जो पैसा टाटा को दे दिया जाएगा। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? आगे की यस जो सर, बात, क्लियर। आगे की बात आने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। $5 बिलियन का नोट इशू, बॉन्ड इशू हुआ और सारा सब्सक्राइब हो गया, और $5 बिलियन वर्ल्ड बैंक के पास इकट्ठे हो गए। पैसा भी वर्ल्ड बैंक के पास है, टाटा को नहीं दिया गया। ठीक है। टाटा को ये पैसा दिया जाएगा, and interest to be charged would be 5% plus 1.50 plus 2.25%. अच्छा, ये फिक्स है क्या? 1.50 and 2.25%? 5% तो जो वर्ल्ड बैंक का बॉन्ड इशू था, 5% इंटरेस्ट तो वो हो गया। हो गया, हाँ हाँ हाँ। 1.5% सर्विस चार्ज है, अच्छा, और इसके अलावा 0.25% सर्विस चार्ज है। नहीं तो सर्विस चार्ज, दोनों सर्विस चार्ज है क्या? दोनों सर्विस चार्ज है। ओके। तो टाटा को किस पर दिया जाएगा? सर टोटल पर। टाटा से 6.75% चार्ज किया जाएगा। यस सर। वर्ल्ड बैंक कितना दे रहा है? 5%। 5%। और टाटा से चार्ज करता है 6.75%। जी। यस सर। So Tata gets the loan at 6.75%, for which the market has been paid only 5%. Yes. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि टाटा डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता मार्केट से? ओके, यस। और अगर मार्केट से डायरेक्ट ले ले तो 1.75% बच जाएगा। हाँ। यस सर।
तो टाटा क्यों नहीं लेता मार्केट से फिर? ठीक बात। There is a concept called credit rating. ओके Credit rating. जी World Bank enjoys the highest possible credit rating of AAA. ओके AAA means that there is absolutely no risk lending to World Bank. ओके वर्ल्ड बैंक ने जो बॉन्ड इशू किया है वो अपने टाइम पर पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक वापस करेगा, कोई उसमें शक नहीं है। अच्छा AAA रेटिंग का ये मतलब है। प्रमोद जी की रेटिंग AAA हो तो मैं उन्हें कोई भी पैसा लोन पर देने को तैयार हूँ, जी लेकिन अगर AAA रेटिंग नहीं है तो मैं सोचूंगा लोन दूं या नहीं दूं। और ओके क्रेडिट रेटिंग जितनी कम होती जाएगी लोन देना उतना और रिस्की होता जाएगा। लोन देना उतना और रिस्की होता जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक का बॉन्ड जो है वो सबसे सिक्योर होता है। उसमें एक दिन की भी, एक मिनट की भी कोई कैंसलेशन या पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकती, डिले नहीं हो सकती। तो सर क्या अभी हिस्ट्री में कभी भी वर्ल्ड बैंक अभी तक कभी डिफॉल्टर नहीं हुआ नहीं, है क्या? नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। अच्छा, तो सर ये तो गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की गारंटी पर लोन वर्ल्ड बैंक ले रहा है, तो जैसे सुनने में आता है कि कभी स्पेन, इटली की गवर्नमेंट या कभी ब्राजील की उसकी वेनेजुएला की गवर्नमेंट ही कभी कभी फेल होनी, ऐसी न्यूज आती है। तो उस केस में क्या वर्ल्ड बैंक डिफॉल्ट नहीं कर सकता है? वर्ल्ड बैंक का लोन डिफॉल्ट करने का मतलब ये है, जी वर्ल्ड बैंक का लोन डिफॉल्ट करने का मतलब ये है जी कि उस कंट्री के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इमीडिएटली रोक दिए जाएंगे। ओके रास्ते में जो शिप्स खड़ी हुई हैं जी उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा सब लेन देन खत्म अगर आज 12 बजे तक आपने अपना अकाउंट सेटल नहीं किया तो। ओके अगर आपने आज 12 बजे तक वर्ल्ड बैंक का अकाउंट क्लियर नहीं किया जी तो 12 बजे के बाद सब वो तब तक खत्म रहेंगे जब तक आप उसे क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो कोई भी कंट्री सबसे पहले वर्ल्ड बैंक इसलिए वर्ल्ड बैंक की कोई भी पेमेंट डिले नहीं कर सकता। ओके इट्स ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अच्छा 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 कोई जबरदस्ती नहीं है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इस बारे में, ओके which the members are obliged to follow. हाँ तो अल्टीमेटली क्या बनता है? अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक लोन तो दे रहा है लेकिन इन प्रोसेस वो अपने जो कैपिटलिस्ट सेवर्स हैं हाँ उनकी भी हेल्प कर रहा है। मेरे पास पैसा है जो मैं कहीं नहीं देना चाहता क्योंकि सिक्योर नहीं है कहीं पर, लेकिन वर्ल्ड बैंक को देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। Okay. तो मेरी हेल्प वर्ल्ड बैंक कर रहा है मेरे पैसे को इन्वेस्ट करने में। Okay. So it serves the interest both of borrower and the lender. सिर्फ वन साइड नहीं है कि हमारी हेल्प करता है हमें लोन देकर, ये दोनों की हेल्प करता है, लेंडर की भी और बोरोवर की भी। बहुत कुछ है उसके बीच में, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं उसमें, कुछ एडवर्स कमेंट्स भी हैं, सब बात करना जरूरी नहीं है इस पॉइंट पर। तो सर ये बड़े वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लेंडर्स होंगे वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू देना ज्यादा पसंद करते होंगे। यस यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली थोड़ा कम मिलता होगा लेकिन मनी सेफ है हमेशा। नहीं कोई कम नहीं मिलता है। ओके कोई कम नहीं मिलता है, मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट होता है, जो मार्केट दे रही है उतना वर्ल्ड बैंक भी देता है, कोई कम नहीं होता है। ओके वर्ल्ड बैंक तो उन्हें प्रमोट करना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है जो इसको डिपॉजिट देते हैं। एंड अपेरेंटली दीस आर बिग पीपल, बिग इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल नहीं खरीदते, इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, वो लोग ये बॉन्ड खरीदते हैं। और बताइए
Sir, just want to bifurcate 6.75. 5% for interest paid to account holder, 0.25% is service charges. Then, sir, what for 1.5%? That is addition to the interest rate. Okay, sir. World Bank's surplus for its own expenditure. Okay, sir. तो 5% पर लेकर 6.25% पर उसने दिया, Yes. जो एडिशनल बर्डन है बोरोर के ऊपर. लेकिन बोरोर क्योंकि खुद नहीं रेस कर सकता इतना पैसा मार्केट में, इसलिए उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू जाना पड़ता है. Okay, sir. ये नहीं मालूम था हमें कि अभी तक वर्ल्ड बैंक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी Yeah. देता है. आई वाज थिंकिंग कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही देता है और इंडिविजुअल्स का तो खैर इसमें कोई रोल ही नहीं है. बट देन But that's information. टाइम हो तो एक बात और बताऊं. जी Yes, sir. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड